हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक डीसी जनरेटर चल रहा है, जिसके अंदर हमने कल तक की वीडियो में सीरीज जनरेटर तक का पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया है। आज हम करेंगे शंट जनरेटर। कल वाली सीरीज के अंदर कौन सी वाइंडिंग किससे कनेक्ट होती है, कैसे वो काम करता है, उसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, उसके बारे में पढ़ा था। आज हम करेंगे शंट जनरेटर के बारे में। तो सबसे पहले हम इसका चित्र बनाते हैं। ये है शंट जनरेटर का चित्र। अब इसके अंदर कौन सी वाइंडिंग किसके साथ कनेक्ट होती है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, इस जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के समानांतर में संयोजित होती है और इसके श्रेणी में रियोस्टेट या प्रतिरोध जुड़ा होता है। क्या है कि इस जनरेटर के अंदर फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ी होती है और फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़ा होता है। और आगे 2 नंबर पॉइंट में क्या लिखोगे, फील्ड वाइंडिंग पतले तार की बनाई जाती है, पतले तार की बनाई जाती है। फील्ड वाइंडिंग है वो पतले तार की बनाई जाती है। इसका कारण क्या है कि आर्मेचर के द्वारा जो विद्युत वाहक बल होता है उसको वहन कर सके या उसको सहन कर सके। ठीक है। और इसके अंदर आगे की लाइन में क्या रहेगा, 3 नंबर पॉइंट अपना, आर्मेचर वाइंडिंग मोटे तार की बनाई जाती है, क्योंकि इसमें लोड धारा को वहन कर सके। इसके अंदर आज हमने पढ़ा है कि शंट जनरेटर है, उसके अंदर फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के समांतर में होती है और फील्ड वाइंडिंग में प्रतिरोध जो रियोस्टेट होता है वो श्रेणी क्रम में होता है। फील्ड वाइंडिंग है वो पतले तार की बनाई जाती है ताकि वो आर्मेचर के द्वारा जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न किया जाता है उसको वहन कर सके। और आर्मेचर वाइंडिंग है वो मोटे तार की बनाई जाती है क्योंकि
उसे लोड द्वारा वहन करनी पड़ती है। कल हमने देखा था कि सीरीज जनरेटर है उसको बिना लोड के संयोजित नहीं करना चाहिए, और आज हम पढ़ रहे हैं शंट जनरेटर, तो इसको लोड के ऊपर स्टार्ट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए कि इसको लोड के ऊपर स्टार्ट करेंगे हम तो इसके द्वारा जो विद्युत धारा है वो लोड की ओर वहन करेगी, जिसके अंदर फील्ड वाइंडिंग के अंदर चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनेगा, और चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनने के कारण इसके अंदर विद्युत वाहक बल पैदा नहीं होगा। तो इसीलिए इस जनरेटर को या शंट जनरेटर को विद्युत वाहक बल पैदा हो जाने के बाद या उत्पन्न हो जाने के बाद ये लोड पर संयोजित करना चाहिए। अब इसके लिखेंगे हम उपयोग। शंट जनरेटर के उपयोग। सबसे पहले होगा सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, वेल्डिंग, बैटरी चार्जिंग, आदि। इस जनरेटर का उपयोग सेंट्रीफ्यूगल पंप, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, वेल्डिंग, बैटरी चार्जिंग आदि के अंदर किया जाता है। ठीक है, और ये अब हम नंबर 3 पे करेंगे कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर कंपाउंड जनरेटर के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो वाइंडिंग होती है, जो समांतर वाइंडिंग होती है, उसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। तो इसके अंदर हम लिखेंगे कि जिस जनरेटर में समानांतर वाइंडिंग को दो भागों में विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है। इसके अंदर 2 भागों में विभाजित किया जाता है। आधे भाग को तो समांतर के अंदर, आधे भाग को श्रेणी के अंदर जोड़ा जाता है। आधे भाग को समानांतर और आधे भाग को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसके अंदर वाइंडिंग के 2 पार्ट किए जाते हैं, जिसमें आधे भाग को आर्मेचर के समांतर क्रम में और आधे भाग को आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो जो भाग समांतर क्रम में जोड़ा जाता है उसके अंदर शंट फील्ड, जो भाग समानांतर में होता है शंट फील्ड, और जो पार्ट श्रेणी क्रम में होता है वो होता है शंट और सीरीज फील्ड। शंट फील्ड वाइंडिंग, इसके अंदर जो शंट फील्ड वाइंडिंग होती है वो
पतले तार और ज्यादा लपेट, ज्यादा, और जो फील्ड वाइंडिंग, सीरीज फील्ड वाइंडिंग है वो उसको मोटे तार और कम लपेट। जिस जनरेटर के अंदर वाइंडिंग को दो भागों में विभाजित किया जाता है, आधे पार्ट को समांतर में और आधे भाग को श्रेणी में जोड़ा जाता है, जो कि आर्मेचर की श्रेणी में जोड़ा जाता है, और जो भाग समांतर में होता है वो शंट फील्ड, और जो श्रेणी में जोड़ा जाता है वो सीरीज फील्ड वाइंडिंग पतले तार और कम लपेट की, और सीरीज फील्ड वाइंडिंग है वो मोटे तार और कम लपेट की बनाई जाती है। इसका आपको पता है, ये शंट फील्ड पतले तार की बनाई जाती है और ये मोटे तार की बनाई जाती है। अब हम देखेंगे कंपाउंड जनरेटर के अंदर भी दो पार्ट है। कंपाउंड जनरेटर में भी दो प्रकार है। ये किस पे है? ये फील्ड के आधार पे या फील्ड बाइंडिंग के आधार पे। के आधार पर नंबर एक है शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, और नंबर दो पे है लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। तो कंपाउंड जनरेटर जो हमने वो कंप्लीट कर लिया, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि वाइंडिंग को दो भागों में विभाजित किया जाता है। जो आर्मेचर के आधा भाग है वो श्रेणी क्रम में और आधा भाग है वो समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, जिसमें आधे भाग में वाइंडिंग मोटे तार व कम लपेट होती है और आधे भाग में ज़्यादा लपेट और पतले वायर होते हैं। ये तो होता है विद्युत वाहक बल को सहन कर सके, जो आर्मेचर के द्वारा विद्युत वाहक बल है उसको सहन या वहन कर सके, और मोटे वायर और ये होता है लोड धारा को वहन कर सके, लोड धारा को वहन कर सके। कंपाउंड जनरेटर को हम लोड पे भी, यानी कि लोड पर और लोड रहित अवस्था यानी कि लोड पे भी चला सकते हैं और बिना लोड के भी चला सकते हैं। तो इसके अंदर हमने दो पार्ट कर लिया। अब आगे है कंपाउंड जनरेटर फील्ड वाइंडिंग के आधार पर। एक है शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर और एक है लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, जिसके पार्ट हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।